गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप और इस पर्सन के बीच जिनके बारे में आप सोच रहे हो, सोल बॉन्ड क्या है आप दोनों के बीच। तो ये आप किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हो, किसी भी, ओके। भले ही वो अभी अर्थ पे हैं या नहीं है, भले ही वो आपके क्रश हैं या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर चाइल्ड है, कोई बहुत पुराने एंसेस्टर एक्सेट्रा है, कोई भी पर्सन, ओके, कोई भी पर्सन हो सकता है। बिकॉज आप अगर किसी पर्सन को जानते हो तो कुछ ना कुछ सोल लेवल का रिलेशन आप दोनों के बीच तो डेफिनेटली है, इसीलिए आप उस पर्सन को जानते हो, ठीक है। ऑल्सो कोई भी नेगेटिव पर्सन को लेके भी आप देख सकते हो कि कोई अगर आपका दुश्मन है या प्रॉब्लम कॉज करता है या अजीब से बिहेव करता है, यू कैन सी इट फॉर देम एज वेल। ओके, तो फर्स्ट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपनी एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो एंड थिंक अबाउट देम। एंड उसके बाद दिए गए जो 3 इमेजेस हैं उनमें से, तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड एंड अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। आज के रीडिंग के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक ही ग्रुप के तरफ जाना, एंड अगर 2 ग्रुप्स के बीच आपको कन्फ्यूजन फील हो तो सुन लेना दोनों को, एंड जो लगे कि हाँ ये वाला रेजोनेट कर रहा है, जानना वही वाला है। बिकॉज आई एम नॉट सेंसिंग कि आज मल्टीपल ग्रुप्स लोगों को एक पर्सन के लिए आंसर दे सकता है, ठीक है। सो येस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप यू कैन गो अहेड टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप एंड वो क्या सोल लेवल का कनेक्शन कैरी करते हो इस लाइफ टाइम में। ये वंस अगेन ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, एंड कैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेट्रा कैसा भी ये बॉन्ड हो सकता है। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट। तो सबसे पहली बात मुझे फील हो रहा है कि आपका कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ। ओके, जो सोल लेवल का आप लोग का बॉन्ड है दैट माइट बी सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड जिस वजह से इस रिलेशनशिप में ना व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि स्टार्टिंग में शायद से बहुत अच्छा हो फॉर मैक्सिमम पीपल, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से स्टार्टिंग से भी अच्छा ना हो। इफ़ यू आर वॉचिंग अबाउट समवन नेगेटिव देन नो दैट कि इसी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे ही वो आपसे नेगेटिव बिहेव करते हैं, या फिर इसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप उन्हें पसंद नहीं कर पाते हो उतना ज़्यादा। ओके, तो कुछ ना कुछ इमोशंस आप में क्रिएट करेंगे ये पर्सन, भले ही वो पॉजिटिव हो भले ही वो नेगेटिव हो, एज वेल एज आप भी कुछ ना कुछ इमोशंस इस पर्सन में क्रिएट करोगे, भले ही वो पॉजिटिव हो या भले ही वो नेगेटिव हो। ओके, सो इट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, एंड आप दोनों का एक दूसरे के लाइफ में ना एक बहुत बड़ा रोल है। आई एम सेंसिंग कि ये वाला बॉन्ड ना, जो भी जिस पर्सन को लेके भी आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में हो सकता है स्मूथली चले, कुछ साल शायद से या फिर कुछ मंथ्स स्मूथली चले, उसके बाद एक पड़ाव आएगा जहाँ पे आप लोग को नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, एंड वो नेगेटिविटी को झेल के उसका कर्मा वॉश ऑफ करना। ओके, बिकॉज जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे लाइफ में आती है वी डू शेड ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा बिकॉज ऑफ इट। तो नेगेटिविटी के चलते काफी सारा नेगेटिव कर्मा हम जाने देते हैं, ओके, विच इज़ अ गुड थिंग। तो उनका एक बड़ा रोल है आपके लाइफ में, एज वेल एज आपका एक बड़ा रोल है उनके लाइफ में, टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ अ नेगेटिव कर्मा शेडिंग। इन चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा, बट उसके बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, ये बॉन्ड आगे बढ़ता है कि नहीं, ये सोलली आप दोनों के इस लाइफ के डिसीजंस पे डिपेंड करता है।
ओके कि आप लोग कितना उसके बाद एक दूसरे पे एफर्ट्स देते हो, कितना उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाते हो, कितना उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाते हो। अगर दोनों ने बराबर से इक्वल एफर्ट्स दिए तब जाके ये रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, या फिर लाइफ टाइम का हो सकता है, या फिर बहुत आगे तक बढ़ सकता है, या फिर चीज़ें पहले जैसी बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों ने रेसिप्रोकेट करके खुद को एक दूसरे को नहीं समझा, ईगो को पकड़ के रखा, प्रॉब्लम्स वगैरह को ही पकड़ के रखा एंड उस चीज़ से खुद को निकाल नहीं पाए, तो ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड जो भी है आप लोग का, भले पर्सनल रिलेशनशिप हो, भले प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, नो दैट कि वो उस पॉइंट के बाद डगमगाएगा एंड पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। बहुत ही कम लोगों के केस में मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर सीइंग अबाउट समवन जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, या फिर रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो, या फिर फ्रेंड्स का भी मुझे कुछ कुछ का फील हो रहा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन देम फ्रेंड्स के तौर पे, या फिर ये आपके एक्स फ्रेंड थे, ओके। तो नो दैट इस चीज़ की वजह से ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज इट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप दोनों ने अग्री किया होता है कि ओके ठीक है, ये इस चीज़ के थ्रू हम एक दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, या फिर ये लेसन हम लोग सीख सकते हैं एक दूसरे के साथ। एंड उसके बाद एक बार वो लेसन कंप्लीट हो गया तब वो वापस इस लाइफ की एनर्जी आ जाती है। ऑलराइट, अब उस लाइफ में आप लोग क्या डिसीजंस लेते हो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर ये सेलिब्रिटी के लिए आप देख रहे हो, देन आई एम सेंसिंग कि देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे आके शायद से आप इस सेलिब्रिटी के एंटी फैन बन जाओगे, या फिर आपको उनके आर्ट वर्क, उनके गाने, ड्राइंग्स, या फिर गेम्स एट्सेट्रा, उनका काम उतना अच्छा नहीं लगेगा शायद से, या फिर मे बी वो अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, मे बी किसी के साथ कोलैब करके अपना काम करने लगे, या फिर इफ दे गेट मैरिड टू समबडी एल्स, तो उसके बाद ये जो अट्रैक्शन है ना उनके आर्ट एज वेल एज उनके तरफ आपका, वो चेंज हो सकता है, वो डाइल्यूट हो सकता है। शायद से एक पॉइंट के बाद आप उतना ज़्यादा उनके गानों को, या फिर उनके मूवीज़ को ना देखो, या फिर उनके मैचेस को उतना ज़्यादा ना देखो, वॉट एवर इट इज़, ओके, कोई भी सेलिब्रिटी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेलिब्रिटीज को लेके देख रहे हो तो इसका पाथ ऐसा हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। बट आई एम सेंसिंग कि जो भी शेडिंग ऑफ हो ना, जो भी कर्मा शेड ऑफ हो, अगर आप लोग सोचो कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रश को लेके देख रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो नो दैट कि आगे डेफिनेटली बढ़ो अगर उनके तरफ से भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स आ रही हैं, एंड इफ यू फील कि हाँ उनके तरफ से भी दे वॉन्ट टू गेट मोर क्लोजर टू यू, आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट, बट कीप एन ओपन माइंड कि हाँ ये रिलेशनशिप कभी भी खत्म हो सकता है। एंड ऑल्सो कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो जो रिलेशनशिप खत्म होने वाली चीज़ है ना, जो नेगेटिविटी वाली चीज़ है, वो स्ट्रेट अप रिजेक्शन से भी आ सकता है, ओके। कि मे बी आपने अपने क्रश को व्यक्त किया कि यू लाइक दैट पर्सन, यू लाइक देम, एंड उन्होंने बोला कि सॉरी अभी मेरे पास टाइम नहीं है रिलेशनशिप वगैरह के लिए, तो आपका जो वो हार्ट ब्रेक होगा ना, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो कुछ कुछ लोगों का, बहुत ही कम लोगों का मुझे वो भी फील हो रहा है, राइट। सो येस, आई एम सेंसिंग दिस फ्रॉम योर बॉन्ड विद दिस पर्सन। आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ आंसर्स एंड सोल्यूशंस एक्सेट्रा मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट इज द टाइप ऑफ सोल बॉन्ड दैट यू गाइज हैव। तो क्या कैसा टाइप का सोल बॉन्ड है, एंड फॉर दैट लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेट फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे दो टाइप के लोग फील हो रहे हैं। एक जिनका ये जो करंट रिलेशनशिप है वो शायद से नेगेटिव हो सकता है थोड़ा सा, या फिर नेगेटिव बॉन्ड के लिए आप देख रहे हो, बट दूसरे कुछ कुछ लोग, मे बी सिर्फ 20% लोग अच्छे बॉन्ड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट एम सेंसिंग, प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपका सिचुएशन रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड मुझे प्रॉपरली दो अलग अलग टाइप के लोग इसमें फील हो रहे हैं, ओके। तो जो फर्स्ट टाइप वाले हैं, आई एम सेंसिंग कि देखो द टाइप ऑफ बॉन्ड दोनों ही, भले ही फर्स्ट वाला ग्रुप हो या फिर सेकंड वाला ग्रुप हो, ए भी बोलते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो भले ही ए ग्रुप के पर्सन में आप बिलोंग करो या फिर बी ग्रुप के पर्सन में, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज देयर बिटवीन यू गाइज, ये
डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि सोल टाई का है। ओके, तो जिस वजह से आप लोग के एक्शन एज वेल एज इवन थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से डेविएशन हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एट द सेम टाइम ये बॉन्ड नेसेसरी है आपके लिए। ओके, सोल टाई है आप दोनों का। आई एम सेंसिंग जो लोग पॉजिटिव पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर आपके मन में एक पॉजिटिविटी है इस पर्सन को लेके, देन नो दैट कि ये पर्सन आपके लाइफ में ना आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं, आपसे भी कुछ कुछ चीज़ें सीखने के लिए आए हैं, एज वेल एज ये बहुत लंबा चलेगा ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड, एंड ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, टाइम एंड अगेन छोटे मोटे नेगेटिविटीज आएंगी ज़रूर, बट आई एम सेंसिंग कि ये मतलब 90% एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। ओके, तो ए ग्रुप वाले वो लोग हैं जिनका अच्छा बॉन्ड है इस पर्सन के साथ, या फिर अच्छे पर्सन के लिए आप देख रहे हो। ओके, यू हैव अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट देम। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आपको लाइफ के काफ़ी सारे पहलू से मिलाने के लिए आपके सामने आया है। ओके, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, अच्छे रिलेटिव्स हो सकते हो, या फिर मे बी ब्लड लाइन के थ्रू जुड़ सकते हो, या फिर मैरिज के साथ जुड़ सकते हो। ऑल इन ऑल एक बहुत अपलिफ्टिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो लोग बी ग्रुप के हो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका रीडिंग कौन सा है। राइट, तो ग्रुप नंबर ए मुझे फील हो रहा है कि सी आप लोग ना एक दूसरे को इमोशनली भी सपोर्ट करने के लिए आए हो। जो लोग सेलिब्रिटीज के लिए भी देख रहे हो ना इस रीडिंग को, देन नो दैट कि आपके सेलिब्रिटी आपको इमोशनली अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं। ये पर्सन ऑल इन ऑल आपके ऑरा को बेटर बनाने के लिए आए हैं, आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए आए हैं, या फिर आपको एनकरेज करने के लिए आए हैं कि आप खुद ही के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाओ, आप खुद ही में स्ट्रांग बनो, आप खुद ही में खुद को लेके अच्छी चीजें सोचो, यू बिकम योर नंबर वन पर्सन। तो आइदर दे विल सपोर्ट यू फुल्ली ताकि आप ग्रो करो इनटू अ मच ब्यूटिफुल पर्सन एंड अपने बेस्ट पोटेंशियल तक आप आगे बढ़ सको। ओके, एंड अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटीज है उन्हें धीरे धीरे शेड कर सको, एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर, एक बहुत ही वाइजर पर्सन आप बन सको, इंडिपेंडेंट पर्सन आप बन सको। ओके, या फिर इस पर्सन का डायरेक्ट रोल यही हो सकता है कि दे विल बी द नंबर वन पर्सन इन योर लाइफ, कि जब भी आपको लगे कि आपको किसी की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, आप उन्हें कॉल करोगे, यू विल गेट देम। या फिर आपको कभी लगे कि हाँ पैसे की जरूरत है, उनसे मांगा, तो यू विल गेट दैट। ओके, तो दे हैव कम हियर टू बी योर सपोर्टर। कुछ कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप उनके सपोर्टर बनने के लिए आए हो। ओके, कि आप उन्हें नर्चर करने के लिए, आप उन्हें सही डायरेक्शन दिखाने के लिए, आप उन्हें अच्छी चीजें, लाइफ के बारे में अच्छी चीजें, लोगों के बारे में क्या अच्छी चीजें है उसे दिखाने के लिए आए हो। ओके, राइट, एंड यस डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि ये बॉन्ड काफी ज्यादा लंबा चलेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए लाइफ टाइम का भी बॉन्ड हो सकता है। जो लोग क्रश के लिए देख रहे हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप लोग लाइफ टाइम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो। आई डो नॉट नो कि ये रोमांटिकली आगे बढ़ सकता है या फिर एज अ फ्रेंड्स ही आप लोग रहोगे, बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि क्या डिसीजन आप लेते हो, क्या डिसीजन वो लेते हैं। बट एनी हाउ फ्रेंड्स रहो या फिर एज लवर्स रहो, ये रिलेशनशिप काफी लंबे टाइम तक चलेगा। ओके, एंड इस लंबे टाइम के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को हील भी करोगे, आप दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े सपोर्टर्स भी बनोगे। ओके, एनकरेज भी करोगे, आप दोनों एक दूसरे के म्यूज एंड इंस्पिरेशन भी बनोगे, मुझे ये फील हो रहा है। ओके, सो ऑल इन ऑल ये सोल टाई, अगर इफ यू आर वॉचिंग फॉर अ पॉजिटिव पर्सन, तो ये सोल टाई ऐसा काइंड ऑफ आपका हो सकता है। ठीक है, राइट, सो नाउ लेट्स सी जो ग्रुप बी वाले हैं, ग्रुप टू, ग्रुप बी, ग्रुप टू, ग्रुप बी, यस। सो यस, सो अगर आपने एक नेगेटिव पर्सन को लेके ये पाइल पिक किया है, या फिर यू हैव अ नेगेटिव फीलिंग अबाउट देम, या फिर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि यस इट इज़ अ सोल टाई।
एंड क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इस पर्सन के प्रीवियस लाइफ में नेगेटिव किया था इनके साथ, इस वजह से आपको उस चीज़ का भुगतान इस जन्म में करना पड़ेगा। ओके, इट इज़ अ स्ट्रेट अप नेगेटिव रिलेशनशिप जो मुझे फील हो रहा है, जो शायद से कभी पॉजिटिव उतना न हो। हाँ, एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड एक दूसरे को उतना नेगेटिवली अफेक्ट करने आप बंद कर दो, बट अगर हम पूछे कि पॉजिटिव होने का चांस है क्या, कि अचानक से दुश्मन से बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो क्या, नहीं, वो वाला सिनेरियो नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में। ओके, कुछ ना कुछ दूरियां रहेंगी, भले ही मेंटल दूरी रहे या फिर इमोशनल दूरी रहे या फिर फिजिकल दूरी रहे या फिर डिसीजंस में इश्यूज हो, डिसीजंस, तौर तरीकों एट्सेट्रा, वहाँ पे कंफ्यूजन, कियोस वगैरह हो सकता है। ऑल्दो कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी स्टार्टिंग में जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था वो बहुत अच्छे टर्म्स में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ पीरियड्स इट माइट हैव बीन पॉजिटिव फॉर सम ऑफ यू पीपल, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, बट कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट हैव बीन पॉजिटिव। तो आपको लगा होगा कि ओके, ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, भले ही आप ये लवर के लिए, एक्स लवर के लिए देख रहे हो या फिर कोई करंट पर्सन के लिए देख रहे हो, बिजनेस पार्टनर, रिलेटिव एटसेट्रा, वॉट एवर इट इज। ओके, बट नो दैट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ये नेगेटिविटी आना ही था। एंड ये नेगेटिविटी, देखो, मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि आपने कुछ जिस तरीके से इस पर्सन को हर्ट किया था या फिर प्रॉब्लम किया था पास्ट लाइफ में, उन्हीं तरीकों से ये पर्सन आपको हर्ट करेंगे इस लाइफ में। हाँ, कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप जिस पर्सन को देख रहे हो उनके, वो डायरेक्टली आपको हर्ट ना करे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप हर्ट हो जाओ। राइट जैसे कभी कभी, आई एम गिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि कभी कभी किसी की शादी होती है एक पर्सन से, तो उनके फ्यूचर स्पाउस अच्छे होते हैं, लेकिन जो इन लॉज होते हैं, इन लॉज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर मे बी शादी के बाद करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे तो उस जगह से उनको भुगतना पड़ता है। तो क्या हुआ यहाँ पे सोल टाई की वजह से उस फ्यूचर स्पाउस ने ऐसी एनर्जी लाई इस पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से उन्हें उन कार्मिक डेब्ट्स को चुकाना पड़ रहा है, उन्हें उन नेगेटिविटी को झेलना पड़ रहा है। अगर उनकी शादी उनसे नहीं होती तो ना नेगेटिव इन लॉज आते हैं, ना ही काम में कुछ प्रॉब्लम आता, और ये सब चीजें उन्हें झेलनी पड़ती। ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ये सिनेरियो भी फील हो रहा है। ओके, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके थ्रू आप ना अपना कार्मिक क्लेंजिंग करोगे, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि कुछ कुछ चीज़ें स्ट्रेट अप एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। हम अक्सर ब्लेम करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्यों कोई मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, क्यों अच्छी चीज़ बिगड़ गई। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें स्ट्रेट अप एक्सेप्ट करनी चाहिए कि दिस इज़ द वे इट इज़। हमें अभी का जन्म दिख रहा है, हमें पास्ट के कर्म नहीं दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है कि हम पहले कितने कैसे थे, कैसे हमने दूसरों को ट्रीट किया। ओके, ऑल्सो जितना हो सके इसको बेटर बनाने की कोशिश करना, अंडरस्टैंडिंग लाके अपनी तरफ से जितना हो सके बेस्ट देना, खराब मत करना इस पर्सन का। एंड अगर आपको लगे कि बहुत ही टॉक्सिक हो गया है ये सिचुएशन कभी, देन इट इज़ अप टू यू कि आप इस पर्सन को छोड़ के या फिर इस बॉन्ड को छोड़ के निकलोगे या फिर इसी बॉन्ड में रहोगे। ओके, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट रीडिंग इन फैक्ट। तो यस, आई गेस सोल टाइज हैं आप लोग, एंड येस, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनका एंड आपका किस लेवल का सोल बॉन्डिंग है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, आई एम हैविंग अ गुड फीलिंग अबाउट दिस बॉन्ड। Okay. Right. I'm sensing कि आप लोग सोल ग्रुप के लोग हो। ओके, सोल ग्रुप के लोग हो आप लोग, एंड आपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स भी शेयर किए हैं, एंड उसका इफेक्ट भी है। एंड उस पास्ट लाइफ में कुछ कुछ अगर गड़बड़ हुई है, ओके,
तो ये कार्मिक इफेक्ट भी मुझे थोड़ा दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे 3 टाइप के टाइज फील हो रहे हैं इस रीडिंग में। फर्स्ट है ग्रुप सोल। तो ग्रुप सोल मतलब आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो, लाइक एक ही साथ आप लोग बने थे ओके इस कॉस्मोस में, तो उनको ग्रुप सोल बोलते हैं। वो लोग यूजुअली एक साथ ही जर्नी करते हैं ताकि एक दूसरे से सीख पाए, एक दूसरे को हेल्प कर पाए एक्सेट्रा। ओके, तो ग्रुप सोल हो एज वेल एज पास्ट लाइफ की भी एनर्जीज है, वहां पे अनरिजॉल्व्ड कर्मा रहे हैं तो उसका इफेक्ट इस जन्म में भी आ रहा है। एज वेल एज कुछ कुछ लोगों का अगर कुछ नेगेटिव कार्मिक इफेक्ट रहा है तो एक कार्मिक बॉन्ड भी थोड़ा सा आ रहा है, बट वो फुल लाइफ के लिए शायद से नहीं। यानी हाउ कार्मिक वाले रीडिंग का हम और डेप्थ में देखेंगे। बट ऑल इन ऑल मुझे जो चीज़ फील हो रही है ग्रुप 3 वो ये है कि डेफिनेटली जो मैंने बॉन्ड्स बोले वो सारे हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि ये रिश्ता आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा, अनटिल एंड अनलेस ये आप किसी एक्स वगैरह को लेके देख रहे हो या फिर जिनके साथ रिश्ता टूट गया है उनको लेके देख रहे हो। इन दैट केस इट इज अ कार्मिक टाइप। ओके, आप लोगों को जो ऐसे डिसीजंस लेने थे, जैसे चीजें सॉल्व करनी थी, आप लोगों ने शायद से ठीक से सॉल्व नहीं किया, इसलिए वो कार्मिक बन के टूट गया। अदरवाइज अगर प्रॉपर स्टेप्स लिए होते या तो आपने या फिर दूसरे पर्सन ने। ओके, कभी कभी होता है कि हम अच्छे से स्टेप्स लेना चाहते हैं बट सामने वाला नहीं समझना चाहता है, तो दैट इज फ्री विल ना। हम जबरदस्ती किसी को समझा बुझा के काम नहीं करा सकते हैं। तो अगर उस पर्सन ने भी गलत स्टेप्स लिए हैं तो चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है उसी वजह से। तो वहां पे इस चीज का कार्मिक इफेक्ट आया है। बट इट वाज सपोज टू बी दैट कि हाँ बीच में एक नेगेटिविटी आता, बट सही से एक्शंस लेते तो फिर ये बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में रिजल्ट करता। एनी हाउ हम सेंसिंग कि यस अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में आ सकता है बीच बीच में, बट वो अप्स एंड डाउन्स ना आपको एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से ग्रूम करने में हेल्प करेगा, डेवलप करने में हेल्प करेगा, एक दूसरे को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग पॉलिश करने में हेल्प करेगा। तो जब भी कोई कठिनाइयां आप दोनों के रिश्ते के बीच में आए ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके ये जो पर्सन है ये आपको दिखा रहे हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग यू, दे आर रिफ्लेक्टिंग कि क्या गलती आप दोनों के आप में है, क्या गलती उनमें है। एंड जितने अच्छे से आप कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बैठा के उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतने ही अच्छे से वो चीज़ सॉल्व होगा एंड आप लोग एक एक पड़ाव पार कर जाओगे। आई एम सेंसिंग, इसीलिए आई एम सेंसिंग कि ये एक लाइफ टाइम का बॉन्ड है। तो टाइम एंड अगेन आप लोग एक दूसरे देखोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, एंड उस प्रॉब्लम में गिव अप नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करना है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू टीच ईच अदर टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स। इस लाइफ में आपका एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना, एक दूसरे को बेटर ह्यूमन बींग बनाना बहुत बड़े लाइफ पर्पस का हिस्सा है। ओके, आपके लाइफ पर्पस का भी हिस्सा है कि उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाओ, उनके लाइफ पर्पस का भी हिस्सा है कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाए। ऑल्सो मच्योरिटी, इमोशनल मच्योरिटी बढ़ाने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं। ओके, एंड यस देखो, इस चीज का, हर एक चीज का एक डार्क एंड नेगेटिव साइड, डार्क एंड लाइट साइड होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई बहुत ही नेगेटिव पर्सन के बारे में देख रहे हो ना, देन नो दैट कि ये पर्सन आपको यही चीजें ऑन अ नेगेटिव वे सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। मैं आपको बात अच्छे से भी बोल सकती हूँ, आपको दुख दे के भी वो सेम बात बोल सकती हूँ। तो अगर कोई नेगेटिव पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हो, देन नो दैट कि सेम लाइक दे विल कैरी आउट द सेम सोल पर्पस बट इन अ नेगेटिव वे, आपको हर्ट करके, आपको नेगेटिव चीजें बोल के। ओके, बट हाँ फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आई एम सेंसिंग कि ये जो एक पीरियड ऑफ नेगेटिविटी रहेगा ना, वो अराउंड 3-4 साल मैक्स टू मैक्स रहेगा। उसी टाइम अगर आप लोगों ने इस रिश्ते को पकड़ के रखा है, एक दूसरे को जाने नहीं दिया एंड सॉल्व किया चीज़ों को, तो उसके बाद चीज़ें आराम से ठीक हो जाएंगी। एंड इफ़ यू फील लाइक कि नहीं ये चीज़ तो सुधर ही नहीं रहा है एंड जाने देना चाहिए, देन डेफिनेटली दैट इज अप टू यू। बट हाँ 3-4 साल के बाद इस चीज़ को लाइक उस पीरियड के बाद ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं काफ़ी हद तक। कुछ कुछ लोग अगर अपने पेरेंट्स को लेके देख रहे हो ना ये चीज़, देन नो दैट कि यस बिकॉज ऑफ द सोल टाई, अगर आपके पेरेंट आपको किसी ना किसी वे में हर्ट करते हैं या फिर कुछ ना कुछ दूरी बनती है आपकी आपके पेरेंट के साथ, भले मेंटल दूरी हो, डिसीजंस में दूरी हो, वट एवर इट इज, तो नो दैट कि वो एक सर्टन एज तक आपका रहेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का मुझे इवन 50s तक फील हो रहा है। बट डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट लाइफ बॉन्ड विद दिस पर्सन, विथ योर पेरेंट, ये नेगेटिविटी आपको झेलना ही पड़ेगा। बट हाँ आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि पेरेंट पे गिव अप मत करना।
ओके। स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो या फिर अपने टीन्स में हो, आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, जितना दूरी आपको लग रहा है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही है उतना दूरी लो। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी ऐसा मौका मिले कि अपने पेरेंट का हेल्प करना है या फिर आपके पेरेंट को आपके सहारे की ज़रूरत है, तो उनका साथ मत छोड़ना। बी अ गुड पर्सन, बी द चेन ब्रेकर ऑफ दिस थिंग, ठीक है? वरना यही सेम कर्मा आप फ्यूचर में कैरी करोगे एंड देखोगे कि आपके जो बच्चे हैं वो शायद से आपसे सिमिलर वे में बिहेव करने लगे, या फिर वो खुद के बच्चों से वैसे सिमिलर नेगेटिव वे में बिहेव करने लगे। ओके, तो यू हैव टू बी द चेन ब्रेकर इन दिस थिंग। जिस तरीके से, अगर आप मानो आपका कोई नेगेटिव अपब्रिंगिंग है, तो जिस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रीट किया है, प्लीज उस तरीके से उनको ट्रीट मत करना, प्लीज उस तरीके से अपने फ्यूचर जनरेशन को ट्रीट मत करना। ओके, यू हैव टू बी द चेन ब्रेकर, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ओके, बहुत से अलग अलग लोग हैं ग्रुप नंबर 3 में, तो अलग अलग टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, बट द बेस थिंग इज दैट कि डेफिनेटली ये काफ़ी, क्या बोलते हैं उसको, क्लोज नेटेड रिलेशनशिप है। ओके, तो वो क्लोज नेट कुछ कुछ लोगों के लाइफ में नेगेटिव भी होता है, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में पॉजिटिव भी होता है, बट ऑल इन ऑल नो दैट कि जो भी कठिनाइयां आपको इस पर्सन की वजह से झेलनी पड़ी हैं या फिर पड़ेंगी, वॉट एवर इट इज, इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज द पॉजिटिव थिंग दैट आई गॉट, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ना आई हैव अ पॉजिटिव फीलिंग, नो दैट आप जिस भी इक्वेशन में हो इस पर्सन के साथ, एकदम करेक्ट इक्वेशन में हो, गलत रास्ते पे आप लोग नहीं हो। बिकॉज ना आई एम गेटिंग दिस पॉजिटिव फीलिंग कि कर्मा आप लोग का सही जा रहा है, तो जो शेडिंग करना था, नेगेटिव कर्मा जो हटाना था, वो भी सही जा रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव कर्मा आपने एक्यूमुलेट किया है तो वो भी किया है, एंड आपके सोल जर्नी में ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये वाला रिलेशनशिप, ठीक है? सी और कुछ मैसेजेस आती हैं कि नहीं। मुझे ये कार्ड दिखा था। ओके, आपको बोला चल रहा है ना कि वही कि ट्राई करो कि जितना हो सके इस बॉन्ड को अपने तरफ से सही वे में आगे बढ़ाने का। हाँ, अगर एक्सट्रीमली टॉक्सिक पर्सन है, आई एम नॉट टेलिंग कि उसी टॉक्सिक पर्सन के साथ अपनी जिंदगी बिता दो, बट खुद कुछ गलत स्टेप्स मत लेना, खुद गुस्से में आके उस पर्सन का खराब मत कर देना। ओके, एंड अगर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में ही हो तो आपको बोला जा रहा है कि यस, जब भी नेगेटिविटीज आए तो ट्राई करना कि गुस्से में उस पर्सन के बारे में कुछ न सोचने का या फिर उनके उनके साथ कुछ खराब न कर देने का। ओके, नेगेटिविटीज तो आती रहती हैं, ट्राई टू सॉल्व थिंग्स आउट। अदरवाइज अगर आपने ये टाई से टाइम से पहले छुटकारा ले लिया ना, या फिर टाइम से पहले आपने इसको ब्रेक कर दिया एंड इसको टाइम नहीं दिया, देखो सोचो अगर ये अच्छा रिलेशनशिप है एंड जो मैंने फील किया था कि 3 से 4 साल नेगेटिविटी आ सकता है थोड़ा सा, उसके बाद वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अगर वो वाले फेज में हो, 3 से 4 साल वाले फेज में हो ना, तो प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन। एटलीस्ट वो टाइम गुजारो इस पर्सन के साथ एंड देन टेक द डिसीजंस। ओके, so yes, I guess that is it that I'm getting for you, group number 3. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye.